चलिए, कल हम लोगों ने मोनोसेकेराइड तक स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट होना क्या है, डाइसेकेराइड्स, सॉरी ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? देखिए, ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर के 10 हमको क्या मिल जाते हैं, यूनिट्स मिल जाते हैं, मोनोमर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, गिव्स 2 to 10, मैक्सिमम कितने मोनोमर हो सकते हैं इसमें, 10 मोनोमर्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इस तरह के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल सुक्रोज होता है ना। हाँ, देखिए सुक्रोज फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है ना। ये क्या है, सुक्रोज है। हम इसका क्या कर दे, हाइड्रोलिसिस, इसको जब पानी पिला देंगे, ठीक है ना, तो यह 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। कितने मोनोमर मिल गए हमको, कितने मोनोमर मिल गए, 2, 1 और 2, ठीक है ना। तो दिस इज काइंड ऑफ क्या, ओलिगोसेकेराइड्स। जब इसका हाइड्रोलिसिस हमने कर दिया सुक्रोज का, ठीक है ना, तब यह कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। क्लियर है, बोलिए। अच्छा, सुक्रोज को और हम क्या कहते हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं, केन शुगर। इसको और किस नाम से जानते हैं, केन शुगर। जो गन्ना होता है ना, हाँ, जो गन्ना होता है उसका ये क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, या ये कह लीजिए जो शुगर होता है, चीनी, ठीक है ना, शुगर जो हम लोग यूज करते हैं, चीनी, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज। शुगर को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। उसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो हमको कितने मोनोमर मिल जाएंगे, 2 मोनोमर मिल जाएंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्या, हाँ, ओलिगोसेकेराइड। अच्छा, अगर 2 मोनोमर मिल रहा है, 1 और 2, ठीक है ना, तो हम इसको और क्या कह सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ डाइसेकेराइड्स, है ना। हम इसको और क्या कह सकते हैं, ये क्या है, डाइसेकेराइड्स। ये अपने आप में क्या है, डाइसेकेराइड है ना, हाँ, क्योंकि इसे कितने मोनोमर मिल रहे हैं, 2। दिस इज अ काइंड ऑफ डाइसेकेराइड्स, है ना। चलिए नोट करिए। चलो, ठीक है। अच्छा, और अगर डाइसेकेराइड्स हमको देखना है तो इसमें और किसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बोलिए। और इसमें किसका एग्जांपल ले सकते हैं, माल्टोज। माल्टोज इज अ काइंड ऑफ आल्सो ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, ठीक है ना। और लैक्टोज भी इसी में आता है। क्लियर है ना। तो सुक्रोज, माल्टोज और
लैक्टोज। ये क्या है सब के सब, ये सब के सब क्या है, डाइसैकेराइड्स। ये भी दोनों क्या हैं, डाइसैकेराइड्स। ठीक है ना। हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि इनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको कौन कौन से मोनोमर ऑब्टेन होते हैं। क्लियर है, बोलिए। चलिए, हो गया। अच्छा, अगर ट्राइसैकेराइड की बात करें, ट्राइसैकेराइड्स में कितने यूनिट होंगे, हाँ 3, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल क्या है, रेफिनोज। क्लियर है, रेफिनोज इसका एग्जांपल है। और ये क्या है, ट्राइसैकेराइड से, तीन मोनोमर इसमें मिलेंगे। कितने मोनोमर, 3। क्लियर है, चलिए नोट करिए इसको, फिर देखते हैं पॉलीसैकेराइड। चलिए, हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो पॉलीसैकेराइड्स में जो नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे, हाँ, वो कितने होंगे, 10 से ज्यादा। ठीक है ना। तो इसमें मोर देन 10 मोनोमर्स, occur in पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है ना। मोर देन 10 का मतलब कि जो इसकी अपर लिमिट है 10 से ज्यादा। ठीक है ना। अब 10 से ज्यादा लाखों हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं मोनोमर। ठीक है ना। तो अपर लिमिट का कोई इसमें वो नहीं है, अपर लिमिट का इसमें कोई भी अब मैक्सिमम कितने मोनोमर हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। अपर लिमिट का इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम बहुत हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, बेसिकली इसका जो एग्जांपल है, दैट इज द स्टार्च। ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है ना। अच्छा, स्टार्च के अलावा हमारे पास क्या है, सेलुलोज। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था सेलुलोज इट इज द मोस्ट abundant organic compound on the earth। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ठीक है ना। जो सेलुलोज है, हाँ, यह अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। आगे बात समझ में, जितने भी वुड है, लकड़ी है, हाँ, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या, सेलुलोज। ठीक है ना। लाखों के नंबर्स में इसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, लंबी सी चेन बनाते हैं। ठीक है ना। और इस तरह से तैयार होता है पॉलीमर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोज। क्लियर है। अच्छा, सेलुलोज की देखिए एक्चुअली क्या है कि सेलुलोज जो है, इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। इसका मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है ना।
एक्चुअली जो सेलुलोज बना होता है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि अगर सेलुलोज ग्लूकोज से बना है तो कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा मेन फूड है, जो मेन एनर्जी सोर्स है, वो क्या है? हमारा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है ना। जब ग्लूकोज है तो हम सेलुलोज को खा क्यों नहीं सकते? हम सेलुलोज को खा क्यों नहीं सकते? ठीक है ना भाई, होना चाहिए ना कि अगर सेलुलोज भी किससे बना है? ग्लूकोज से, तो हम सेलुलोज को एज ए फूड यूज कर सकते हैं। हाँ, हमको ग्लूकोज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। किसी को आपने लकड़ी खाते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, बेसिकली इसके पीछे की वजह यह है कि जो सेलुलोज का हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। सेलुलोज का डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पास नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को पचने के लिए उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हमारे पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज को नहीं खा सकते, ठीक है ना। खा भी लेंगे कोई फायदा नहीं, पचेगा नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि सेलुलोज का डाइजेस्टिव एंजाइम भी हमारे बॉडी के अंदर होता, ठीक है ना, या सेलुलोज का डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहा होता हमारे अंदर, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते, तो दुनिया में खाने की कमी होती? हाँ, कहीं भी लकड़ी गिरा हुआ है इंसान उठा के खा लेता, क्योंकि वो लकड़ी फिर क्या हो जाता? खाना हो जाता। कहीं भी कहीं भी पेड़ से लकड़ी टूट के गिर गई, हाँ, इंसान उसको उठा के खा लिया। हाँ, बेंच है, आप लोग तो कमाल करते, पता चला क्या कि मैं आगे पढ़ा रहा हूं, आप लोग चाकू लाते, नमक मिर्च लाते, बेंच क्या करते? छिल छिल के पीछे नमक मिर्च लगा के खाते रहते। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का इसीलिए सेलुलोज का डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे भगवान ने नहीं बनाया ताकि क्या कुछ चीज सुरक्षित रह सके, ठीक है ना। मजाक था ये। हाँ, तो सेलुलोज नहीं पच सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। तो वी कांट डाइजेस्ट, है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट क्या? सेलुलोज ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसका डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, इसीलिए हम इसको पचा नहीं सकते। क्लियर है? तो स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे क्या है? पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, देखिए द शुगर विच, या शुगर की जगह आप लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। द कार्बोहाइड्रेट which reduces
reduces क्या, टॉलेंस reagent and failing solution and failing solution is known as reducing sugar, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे शुगर जो किसको रिड्यूस कर दे, टॉलेंस रिएजेंट को और साथ ही साथ फेलिंग सॉल्यूशन को, ठीक है ना। किसको रिड्यूस कर दे, टॉलेंस रिएजेंट और साथ ही साथ फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे शुगर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो टॉलेंस रिएजेंट है और फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, दे ऑक्सीडाइजेज ओनली एल्डिहाइड, ठीक है ना। वे केवल क्या करते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था तो, ठीक है। इट मींस कि जितने भी शुगर्स होते हैं उसमें क्या होंगे, 3 एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तभी तो किसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऑल द मोनोसैकेराइड्स and disaccharides except सुक्रोज, ठीक है ना। एक्सेप्ट क्या, सुक्रोज, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है। या इसी फॉर्म और क्या लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है ना। जो हमारा सुक्रोज होता है, क्या होता है, सुक्रोज, ठीक है ना, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको छोड़ करके बाकी सब हमने आपको क्या बताया, माल्टोज और लैक्टोज दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट सुक्रोज, शुगर, चीनी जो हम खाते हैं, ठीक है ना, अकेला ऐसा होगा जो कि क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको। चलिए हो गया। देखिए, बेसिकली जो क्या होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी मोनोमर्स होते हैं, उन दो फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, डी और एल, ठीक है ना। अब इस डी और एल का मैं आपको पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझा लूं। हाँ, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, हमारे पास जो क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक ना। ये ग्लूकोज बेसिकली दो फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। एक तो लिवोज फॉर्म में होता है और दूसरा किस फॉर्म में होता है, डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है। एक किस में होता है, लिवोज, और दूसरा क्या होता है, डेक्सट्रोज, ठीक है ना। अब समझिए दोनों में, अगर दोनों के फार्मूला को देखा जाए तो दोनों का फार्मूला क्या है, C6H12O6, नथिंग डिफरेंस,
नथिंग डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है और बाकी चीज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट केवल एक चीज में डिफरेंस है, दैट इज द रोटेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना, दे डिफर। अब अगर ये ग्लूकोज डी और एल में हो, ठीक है ना, तो बेसिकली इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, डी ग्लूकोज और दूसरा क्या हो सकता है, एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज, ये दोनों के दोनों केवल एक चीज में डिफर करते हैं, ओनली डिफर इन रोटेशन ऑफ द लाइट, या सिंपल सा कह लीजिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। केवल दोनों और दोनों केवल एक चीज में क्या करते हैं, डिफर करते हैं, दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी अपोजिट है एक दूसरे से। ठीक ना, ये लिवो रोटेटरी है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्लियर है, ये लिवो है और ये डेक्स्ट्रो है। ठीक है ना, अब इतने भर से कितना फर्क आ जाता है ना, केवल डी और एल की वजह से कितना फर्क आ जाता है, इसको इस बात से हम समझ सकते हैं कि वी कैन डाइजेस्ट ओनली डी ग्लूकोज। ठीक है ना, जो डी ग्लूकोज होता है वो हमारे लिए डाइजेस्टेबल होता है। ठीक है ना, बट जो एल ग्लूकोज होता है वह नॉन डाइजेस्टेबल होता है, अनडाइजेस्टेबल कह लीजिए, अनडाइजेस्टेबल। दोनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय किसके, ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ऑप्टिकल रोटेशन के। ठीक है ना, लाइट के रोटेशन के। फिर इतने भर से कितना फर्क आ गया कि हम केवल और केवल किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, डी ग्लूकोज को, और एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना। अच्छा, जब कभी क्या कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जब उसको सेलाइन चढ़ाते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं कि उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसके उस पे देखिएगा, है ना, जो उसको पानी चढ़ रहा होता है तो उसके जिसमें पानी आता है, ठीक है ना, जो ऊपर लटकाया होता है, उस पे देखिएगा तो स्टिकर पे लिखा होता है डेक्स्ट्रोज, नॉट लिवोज। ठीक है ना, नेचर में लगभग 99% हमको क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रोज मिलेगा, केवल 1% क्या मिलेगा, लिवोज मिलेगा। ठीक है ना, हम केवल डाइजेस्ट कर सकते हैं किसको, डेक्स्ट्रोज को, हम लिवोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ना, इतने फर्क से इसको क्या हो गया, इतना फर्क आ गया। क्लियर है ना। अब किसी भी कार्बोहाइड्रेट का या किसी भी मोनोमर का हम ये कैसे पता करेंगे कि वो डेक्स्ट्रोज है कि लिवोज है। हाँ, तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। क्लियर है। हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है ना। मैंने कल की क्लास में एक बात आप लोगों को डिस्कस किया था, क्या कल की क्लास में मैंने एक बात आपको डिस्कस किया था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना, या तो एल्डिहाइड होंगे या तो कीटोन होंगे। ठीक है। अच्छा देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब किसी भी कंपाउंड में, है ना, अब जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें एक एल्डिहाइड तो होगा ही होगा और एक से ज्यादा क्या होगा, एक एल्डिहाइड चलिए, तो जो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना,
वो क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी होने का मतलब देखिए, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, कोई भी मोनोमर है, ठीक है ना, क्या है? कोई भी मोनोमर है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी मोनोमर की बात कर ले तो उसमें कम से कम एक एल्डिहाइड तो होगा ही होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप तो होगा ही होगा, हाँ। और पॉलीहाइड्रोक्सी है, इट मींस कि ऐसे उसमें कार्बन होंगे जिसमें कम से कम 2 OH तो होंगे ही होंगे, तभी तो पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, हाँ। अगर केवल एक OH ग्रुप हो गया, अगर केवल एक OH ग्रुप है, तब तो ये मोनोहाइड्रोक्सी होगा। बोलिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होने के लिए हमारे पास कम से कम कितने OH ग्रुप होने चाहिए? एट लीस्ट कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। 2 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 से कम में ये मोनोहाइड्रोक्सी हो जाएगा, है ना। इसको क्या होना है? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी होने के लिए कम से कम हमारे पास कितने OH ग्रुप होने चाहिए? 2 एट लीस्ट, ठीक है ना, तब तो जाकर के पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। इट मींस कि जो हमारा कोई भी मोनोसेकेराइड्स है, कोई भी क्या है? मोनोसेकेराइड्स, वह कम से कम कितने कार्बन का पॉसिबल है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन से कम का कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन जो हमारे पास क्या है? मोनो सेकेराइड से वो कम से कम कितने कार्बन के होने चाहिए? 3 कार्बन के। ये 3 कार्बन के होते ही है, 3 कार्बन से कम का कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, लोएस्ट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला है हमारे पास, क्लियर है? बोलो। अब जरा देखिए, सबसे लास्ट वाला OH कौन सा है? दिस वन। सबसे लास्ट वाला OH कौन सा है? दिस वन। और जस्ट इसके ऊपर वाले OH की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वाला OH कौन सा है? दिस वन, हाँ। अब देखिए, ये OH अगर आपके राइट हैंड साइड में हो, ये वाला OH किधर हो? राइट हैंड साइड में। आपने इसको ऐसे लिखा और ये आपके किधर है? राइट हैंड साइड में, हाँ। तो ये कहलाएगा डी कॉन्फ़िगरेशन, डिग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। लेकिन अगर इस OH ग्रुप की पोजीशन पलट जाए, ये CHO, ये OH H और ये क्या हो गया? CH2OH। अब ये किस साइड आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ दिस इज नोन एज द एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्लियर है? दिस वन इज द डी, दिस वन इज द एल, ठीक। अगर राइट हैंड साइड में है तो डी और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल, क्लियर है? चलिए नोट करिए। चलिए हो गया, हाँ। चलो नेक्स्ट वन एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज का। नेक्स्ट एग्जांपल किसका ले लेते हैं? ग्लूकोज का, ठीक है ना। अब देखिए ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है?
C6H12 वो 6 होता है ना। अच्छा देखो, इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एक कार्बन तो यहां पे आ गया, बाकी एक कार्बन क्या होगा दूसरे एंड पे, हाँ, बाकी 4 कार्बन बच गए। देखिए अगर ये OH राइट हैंड साइड में रहा, बोलिए, यह OH किधर है, राइट हैंड साइड में। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज, हाँ, डेक्सट्रोज, डी, इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। क्लियर है। लेकिन अगर इसी का एल बनाने जाए हम तब, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ, दिस इज नोन एज द एल ग्लूकोज, दिस इज नोन एज एल ग्लूकोज, ठीक है ना। बोलिए, ठीक है ना। अच्छा जरा दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। अगर ये हम बीच में मिरर लगा दें तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है ना। तो डी और एल आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेजेस, ठीक है ना। तो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन और यहां लिख लीजिए, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन आर मिरर इमेजेस टू mirror images to each other, ठीक है ना। बताइए, क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, डी और एल। अच्छा अभी हमने आपको बताया कि दोनों ही ग्लूकोज में हमारे पास डाइजेस्टेबल कौन सा है, डी वाला है, हाँ, एल वाला डाइजेस्टेबल नहीं।